पंचप्रयाग। पंचप्रयाग को देखेंगे, पहला ग्लेशियर है सतोपंथ, दूसरा है मिलाम ग्लेशियर। सतोपंथ से विष्णु गंगा नदी निकलती है और मिलाम से धौली गंगा नदी निकलती है। दोनों एक जगह जहाँ मिलते हैं उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब होते हैं जहाँ दो नदियाँ एक जगह आकर मिलती है। फिर विष्णु प्रयाग से आगे अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा विष्णु प्रयाग से ही आगे बढ़ती है, यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलान से ही अलकनंदा नदी का उद्गम है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। फिर इधर से नंद की नदी बद्रीनाथ के जो किनारे है वो नदी आके अलकनंदा में मिलती है, तो उसको नंद प्रयाग कहते हैं। फिर इधर से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। फिर इधर से पिंडार नदी निकल के अलकनंदा में मिलती है, तो इसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर कर्ण प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो इधर से मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है, तो इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग से फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी, और इधर से गोमुख से हमारा भागीरथी नदी है और इधर से भिलंगना नदी निकल के जो एक जगह पे आके मिलती है, तो इसको हम लोग गोविंद प्रयाग कहते हैं। फिर गोविंद प्रयाग से आगे हमारा भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और देव प्रयाग में आके मिल जाती है। तो देव प्रयाग क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलान है, और यहीं से हमारा ओरिजिनल जो गंगा है इन्हीं दो नदियों के मिलने से आगे बढ़ती है। कौन कौन सी? तो एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। तो ऐसे हमारा 5 प्रयाग हो गया। 5 प्रयाग यहीं से अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, यही हमारा 5 प्रयाग है। ये प्रयाग को नहीं लिया जाता है जिसको गोविंद प्रयाग कहते हैं।